आज का टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। हम लिख रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही आज का टॉपिक है। इसी की चर्चा की जाएगी। देखिए लिख रहे हैं, यह बहुत बार आया हुआ है। कितनी बार आया देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2013, 2014, देखिए 2013, 14, 16 और 17 में है। 2016 और 2017 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए 4 बार आया हुआ है बोर्ड में। लिखते हैं डिफिनीशन, जब इलेक्ट्रोड एक मोलर सांद्रण वाले विलयन, हमने लिखा है जब इलेक्ट्रोड एक मोलर सांद्रण वाले विलयन में 298 केल्विन पर डूबा हो तो उत्पन्न, हमने लिखा है 298 केल्विन पर डूबा हो तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने डिफिनीशन लिखा है, जब इलेक्ट्रोड एक मोलर सांद्रण वाले विलयन में क्या हो 298 केल्विन पर डूबा हो तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए इसे कैसे सूचित करते हैं। इसे E0 से सूचित किया जाता है। हमने लिख दिया है कि इसे E0 से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को केवल E से सूचित करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखिए नोट लगा देंगे तो मानक शब्द आ जाएगा। ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वह एक मोलर सांद्रण और 298 केल्विन पर उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता आएगा तो यही लिखना है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। 1 नंबर में लिखे रहे हैं, धातु जिसका इलेक्ट्रोड बना होता है, धातु तथा उसके आयनों की
प्रकृति पर। देखिए, जिस धातु का इलेक्ट्रोड रहेगा उसके विलयन में जो उसका आयन उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति पर मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करेगा। अब पॉइंट नंबर 2 जो है लिखेंगे। अब क्या है देखिए, विलयन में आयनों के सांद्रण पर, जो विलयन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है उसके सांद्रण पर मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर 3 जो है टेम्परेचर, जिसको ताप पर लिख देते हैं, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो ताप पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए गैसीय पदार्थ रहेगा तो क्या लिखते हैं, देखिए, गैसीय पदार्थ के दाब पर, हमने लिख दिया है गैसीय पदार्थ के किस पर, दाब पर। ठीक, यही जो है इतना लिखना पड़ता है मानक इलेक्ट्रोड विभव को ना। देखिए, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक याद कर लीजिएगा कि वोल्ट होता है ना। अब आगे टॉपिक लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। यह भी ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए यही दूसरा हेडिंग है आज का। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। यही जो है टॉपिक है दूसरा, सेल का विद्युत वाहक बल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है यहाँ डिफिनीशन में चर्चा करेंगे। तो क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए, किसी विद्युत रासायनिक सेल में, हमने लिख दिया है किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव, हमने लिखा है किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमने लिखा है डिफिनीशन, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे देखिए आगे लिख रहे हैं, इसे सेल विभव भी कहा जाता है। अब कैसे सूचित करते हैं, देखिए, इसे ई सेल या EMF, ई से इलेक्ट्रो, M से मोटिव और F से फोर्स, या इसी को शॉर्ट में लिखता है NCERT में ऐसे लिखता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना।
से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, अब देखिए, अब फार्मूला कैसे होगा देखिए, लिखने जा रहे हैं। या कहिएगा तो दूसरा डिफिनीशन यहाँ पर एक लिख देते हैं या करके। यदि परिपथ में नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो हमने लिखा है यदि परिपथ में नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, यह दूसरा एक डिफिनीशन है। यदि परिपथ में नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसी को क्या कहिएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं फार्मूला। ई लिख करके सेल लिख दिया। यह सेल के विद्युत वाहक बल को इंडिकेट कर रहा है। या यहाँ पर EMF लिख दीजिएगा तो यह भी सेल के विद्युत वाहक बल को इंडिकेट कर रहा है। या करके EMF, देखिए तीनों सिंबल हमने लिख दिया है विद्युत वाहक बल को। यहाँ E लिख करके कैथोड लिख दिया। यह जो है कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को सूचित कर रहा है। अब माइनस का चिन्ह दे करके E लिख करके हमने एनोड लिख दिया। यह एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को सूचित करता है। यदि किसी सेल के अंदर जो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा उसमें एनोड का इलेक्ट्रोड विभव को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जो अंतर आएगा उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाएगा ना। अब देखिए कि यहाँ लिख देते हैं ई लिख करके बाई लिख देते हैं ना, और माइनस ई लिख करके दाई लिख देते हैं। अर्थात वह इलेक्ट्रोड जो बाईं ओर रहता है उसका इलेक्ट्रोड विभव अर्थात कैथोड जो है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल में हम जो है क्या लिखते हैं, ऐसे देखिएगा आप देख करके तो उसको हम लोग दाई पढ़ेंगे। अगर ऐसे हाथ से देखिए, इधर से देखिएगा, अगर ऐसे देखिएगा तो ये बाईं हो जाएगा और ये दाईं हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे इधर से पढ़ना चाहिए तो उल्टा लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दाईं और यहाँ पर बाईं। अब यह इधर से आप पढ़िएगा ना सेल का, ऐसे देखिए हमने बनाया होगा। ये कैथोड था, ये जो है एनोड था, ये दाईं ओर पड़ा है, बाईं ओर पड़ा है ना। इसीलिए इस साइड से देखिएगा। अगर ऐसे अनुभव कीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन किताबों में इसी तरह से लिखता है। अब देखिए
ध्यान से सुनिए। 3 नंबर इसका एक तीसरा डिजाइन ले लेते। ई लिख करके अवकरण हो गया, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव लिख दिया। माइनस दे लिख करके ई लिख करके ऑक्सीकरण लिख दिया। ठीक, यह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव है। तो इस पर ऑक्सीकरण होता है, ये बाईं ओर रहता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है, तो यही एक साइड में ये है। अब देखिए इसका मात्रक हमने अंदर ही लिख दिया है कि वोल्ट होता है। अब क्या आगे चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए। अब देखिए, अब आगे लिखेंगे विद्युत, पैराग्राफ चेंज करके वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक निम्न लिखित हैं। अब पॉइंट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे हम। प्रतिकारकों की प्रकृति पर और प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। प्रतिकारकों की प्रकृति हो जाएगी। अब 2 नंबर में लिखेंगे दोनों अर्ध शेलों के विलयन के साधारण का साधारण लिख देते हैं। दोनों अर्ध शेल होगा, उसका जो विलयन होगा उसके साधारण से ये प्रभावित होगा। 3 नंबर लिख देते हैं ताप, ये ताप पर भी प्रभावित होगा।